औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा। दे दो यार, क्यों गड़बड़ कर रहे हैं इतनी। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा क़ायदीन इकराम, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, सलाम अलैकुम। मक़बरों को भी सलाम, दोनों तरफ के मक़बरों को सलाम, किराएदार के मक़बरों को भी सलाम, मकानदार के मक़बरों को भी सलाम। पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि जलसे में ज़्यादा कुर्सियां नहीं डाल सके। इलेक्शन कमीशन का कैमरा भी चल रहा है, उसको भी सलाम। इंतखाबात आते हैं और इंतखाबात जाते हैं। तहरीक 1993 से लेकर आज की तारीख तक अपना मिजाज नहीं बदली, अपना एम नहीं बदला, अपना काम करने का अंदाज नहीं बदला। गाज़ी मिल्लत मरहूम अलाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान की तरफ से जो पॉलिसी डिक्लेयर की गई थी आज से 25 साल पहले, आज की तारीख तक तहरीक उसी राह पर कायम है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में भी कायम और दायम रहेगी। जो मुनाफिकीन ये कहते हैं कि तहरीक ख़त्म हो गई, याद रखो ये तहरीक कभी ख़त्म होने वाली नहीं। अमानुल्लाह खान नहीं रहे, तहरीक चलते रही। आदम मलिक नहीं रहे, तहरीक चलते रही। क़ायम खान नहीं रहे, तहरीक चलते रहेगी। कल मजीदुल्लाह खान फरत या अमजदुल्लाह खान नहीं रहेंगे, हक की आवाज बुलंद होते रहेगी और ये तहरीक चलते रहेगी। कोई मजलूम एक रिक्शे वाले का बच्चा या कोई मजलूम ऑटो वाले का बच्चा आएगा, इस तहरीक का सदर बनेगा और उन मजलूमों की आवाज बनेगा और उन शोहदाओं को खाना देगा जिनका एनकाउंटर होता आया है। पहले तो मैं अल्लाह और उसके हबीब का शुक्रगुजार हूं और अहलियाने चंचलगुड़ा, अहलियाने आजमपुरे का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मुझको 5 साल खिदमत का मौका दिया। और मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि अल्लाह ने मुझे 10 साल कारपोरेटर का मौका दिया और आज मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि अमजदुल्लाह खान का दामन आज भी साफ है इस दलदल में रहने के बावजूद। कोई ये नहीं कह सकता कि कोई कंट्रैक्टर आकर ये नहीं कह सकता कि हमने अमजदुल्लाह खान को परसेंटेज दिया। कोई ये नहीं कह सकता कि अमजदुल्लाह खान को हमने किसी बिल्डिंग बनाने के लिए या बालकनी निकालने के लिए पैसे दिया या नल के कनेक्शन के लिए पैसे दिया। आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अहलियाने आजमपुरे का शुक्रिया अदा करता हूं। कैसे कैसे साजिशें की गई मेरे भाई। गाज़ी मिल्लत मरहूम अमानुल्लाह खान को हराने के लिए कई साजिशें की गई और आवाज को दबाने की कोशिश की गई, तो अल्लाह ने अमजदुल्लाह खान की शक्ल में एक नई आवाज को पैदा किया। अल्लाह ने 10 साल मुझसे काम लिया। रात के 2 बजे अगर कोई मजलूम माँ मेरी या कोई मजलूम बहन अगर मुझको सवाल करती या टेलीफोन करती तो अकेला जाता। वही अमानुल्लाह खान का बेटा हूं, ना कोई बॉडीगार्ड, ना कोई ड्राइवर, ना कोई ना पीए, ना कोई पीएस, अकेला जाता हूं। याद रखो आज की तारीख तक भी साजिशें की गई। चंचलगुड़ा का कारपोरेटर था, अल्लाह ने 5 साल खिदमत का मौका दिया। शाह कॉलोनी, बागे जहरा, गुड्डी बोली, कुरमागुड़ा, चंचलगुड़े के लोगों की खिदमत किया। उसको रिजर्व करवाए। राजा सिंह के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, इस्लाम दुश्मन ताकतों के खिलाफ कोई साजिश नहीं। अमानुल्लाह खान की आवाज को दबा दो और सीट को BC रिजर्वेशन करवाए। अल्लाह ने मुझको मौका दिया, आजमपुरे से इलेक्शन लड़ा, फिर से 5 साल अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया, इसको भी रिजर्व करवाए। अल्लाह ताला ने फिर आजमपुरे में ही नहीं बल्कि पूरे मलकपेट में अल्लाह ने बावजूद इसके
18,000 वोट तहरीक ने लिया। अरे नादानो, 18,000 वोट की ताकत है आज भी मेरे पास। 18,000 वोट की ताकत है आज भी मेरे पास। और मलकपेट में हमारा उम्मीदवार लड़ा, छौनी नादेली बेग में हमारा उम्मीदवार लड़ा, अकबरबाग में मैं खुद उम्मीदवार था और आजमपुरे में मेरी अहलिया को उम्मीदवार बनवाया। अल्लाह ने मुझसे काम लिया। इंतखाबात कर जब नताइज आए, लोग खुश हुए, पटाखे फोड़े, मिठाई बांटे कि अमजदुल्ला खान की आवाज को बंद कर दिया गया, दबा दिया गया। दूसरे दिन सुबह में निकला घर से, रिजल्ट के दूसरे दिन सुबह में निकला, सुबह में निकलकर काम करना, और आज की तारीख तक अल्लाह ताला बगैर किसी इख्तिदार के अल्लाह ताला मुझसे काम ले रहा है और काम कर रहा हूं। हिंदुस्तान के हालात को समझो मेरे भाइयों, हिंदुस्तान किस करवट जा रहा है। कल तक ये अमानुल्लाह खान के बच्चों को, ये तहरीक के नुमाइंदों को, छोटी बीजेपी के एजेंट कहने वालों, 2 दिन पहले सोशल मीडिया पे राजीव प्रताप रूडी साबिका मिनिस्टर का बयान आया कि मोहतरम के घर से मुझे खाना आता है। ये वही राजीव प्रताप मोदी है जिसने बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा लिया। भक्तों, ये कहते हैं कि खाना भेजना सरकार की हदीस है। सरकार की एक हदीस है, दुश्मनाने इस्लाम को बाजा भी बजाना है। तुम्हारे सदर को क्यों अल्लाह वो तौफीक नहीं दिया? एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स, इंतखाबात हुए, तेलंगाना अलग हुआ। तेलंगाना अलग होने के बाद में टीआरएस की हुकूमत आई मेरे भाई। टीआरएस की हुकूमत आने के बाद से आज 4 साल के अंदर इंतखाबात आ गए। जनाब केसीआर साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 5 साल के लिए लोग वोट दिए थे, लेकिन 4 साल में ऐसी क्या मुश्किल आ गई? ना तो तेलंगाना में फाइनेंशियल बहरान, ना कोई ऐसी कोई एमएलए के बिकने की या एमएलए के एडजस्ट होने की कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी तेलंगाना के अंदर असेंबली को डिसॉल्व किया गया और इलेक्शन का ऐलान किया गया मेरे भाई। जो बच्चा 7 महीने में पैदा होता है उसको प्री मैच्योर बेबी कहा जाता है, प्री मैच्योर बेबी। और उसका जिंदा रहना दुनिया के कोई डॉक्टर्स गारंटी नहीं देते। तो ये जो प्री मैच्योर बेबी इलेक्शन हो रही है, यकीन है कि केसीआर इख्तिदार पर नहीं आएगा। लिख के रख लो आज अमजदुल्ला खान की बात, इसलिए नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा। इंतखाबात हुए, अल्लाह ने तुमको चीफ मिनिस्टर बनाया। किशनबाग में मुसलमानों को फायरिंग में मारा गया, 4 मुसलमानों को किशनबाग में मारा गया। सरदार जियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, मुसलमानों के खिलाफ में 60-70 बच्चों को केसेस में बुक किया गया। और आज की तारीख तक वो बच्चे फिर रहे हैं, अदालत की चक्कर काट रहे हैं। पढ़े लिखे बच्चे हैं, मस्जिद का मौजन है, और एक स्कूल को जा रहा था, बच्चे को गोली लगकर मर गई। क़यादत मौजूद है मेरे भाई, क़यादत मौजूद है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 7 एमएलए है, कारपोरेटर है, मेयर है, डिप्टी मेयर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। मुसलमानों की क़यादत का दावा, मुसलमानों की नुमाइंदगी का दावा करने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन 4 लोगों को जिनको किशनबाग में मार दिया गया था, उनके लिए तुमने क्या किया? क्या उन मजलूमों के लिए, क्या उन मजलूमों के लिए तुमने ऐवान असेंबली में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, अय मकबरो जिनके फोन खुले हैं, सदर को सुना रहे हैं, बिपाशा को सुना रहे हैं, ये मेरा सवाल का जवाब दो कि तुमने 4 साल के अरसे में किशनबाग के जिन लोगों को मार दिया गया, क्या उनके खिलाफ में एक मर्तबा क्या असदुद्दीन ओवैसी ने ऐवान पार्लियामेंट में आवाज उठाई? क्या आप लोग देखे? नहीं देखे। क्या ऐवान असेंबली में किसी ने आवाज उठाई? नहीं, किसी ने नहीं उठाई। इत्तेहाद के नाम पर वोट मांगने वालों,
इस्लाम खतरे में है बोलकर वोट मारने वालों, आज मैं तुमसे ये सवाल अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर अमजदुल्ला खान किसी से डरता है तो वो अवामी अदालत से डरता है। अमजदुल्ला खान, आज अवाम की अदालत में अमजदुल्ला खान का ये सवाल है। पहला सवाल, जब इंतखाबात में आएंगे, खतना के दूल्हे भी आ रहे हैं, बैंड बाजा बज रहा, फूलों के हारा, वक्त से पहले घरों पे फूलों के हारा, काली मुर्गी भेज रही, काला बकरा भेज रही, नुमाइंदा आया तो बकरा वारो, मुर्गी वारो, आप कल अगर आया इसके टांग हाथ पकड़ के वार दो इसको। किसके ऊपर से? वो जो शहीद हुए ना बच्चे, उनके ऊपर से वार दो। उसके बाद में एक और एक वाकया हुआ, मुस्तफा नामी एक शख्स का वाकया हुआ। अरे भक्तों, मैं नरेंद्र मोदी के भक्तों और असद ओवैसी के भक्तों से सवाल कर रहा हूं, ये अजीब भक्ति आ गई आजकल। अरे खाना भेजे, उन्हें खुद बोल रहा इनके मेरे अच्छे ताल्लुकात है, ये सोशल मीडिया पे भक्ता आके बहस कर रही। अगर मोदी के खिलाफ में कोई अगर आप सोशल मीडिया पे बोलते, कैसा आ जाते देखे, पूरा उनका आईटी सेल एक्टिव हो जाता। इनके बारे में बोलो, इनके लोग आ जाते। नहीं, कलमे की बुनियाद पर रोड देना। अच्छा, कलमे की बुनियाद पे 60 साल से दिए, दादा को दिए, बाबा को दिए, बेटे को दे रही, अब पोतरे को भी देते 60 साल से कलमे की बुनियाद पर। मुस्तफा उद्दीन जो मेहदीपट्टनम आर्मी गैरिसन में बच्चा क्रिकेट खेल रहा था, 2 फौजी मेरे भाई, 2 फौजी उसको पकड़ के उसको खराब करे, जिंदा जला दिए। 7 दिन तक बच्चा जिंदा था 7 दिन तक, और मरते मरते मुस्तफा डाइंग डिक्लेरेशन दिया। ऐब कराने वाले कहां है? अय्यूब की बेल कैंसिल कराने वाले, अरे वो फौजी को गिरफ्तार नहीं करा सके। 7 MLA, 1 MP, 40 कारपोरेटर, हंगामा कर देना था। ये कछुए की नाक पकड़ के खींचना था KCR की जाके, लेकिन नहीं करे। मुस्तफा उद्दीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला, आज तक 2 फौजियों को गिरफ्तार नहीं करे। अगर अमजदुल्ला खान बोलता है तो बहुत दिल जलता है, 2 लोगों का बहुत दिल जलता है, एक खाकी चड्डी का और एक खाकी पैंट का बहुत दिल जलता है। हंसो मत मेरे भाई, मजहूल क़यादत है, मजहूल क़यादत, कमजोर क़यादत है तुम्हारी। आलेर एनकाउंटर, आज मुझे सुबह में अल्लाह से मैं 2 रकात शुक्राने अदा किया। 4 साल पहले कल तक ये कहते थे कि अगर मलकपेट में मजलिस जीत जाएगी तो पुलिस का जुल्म नहीं होगा। कल भी बोले तकरीर में ये बात, कल यही एक स्टेज था, यही था, और यही जलसे में बोले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जब से मलकपेट जीती है कि कोई पुलिस का जुल्म नहीं हुआ। मेरे पास सबूत है। अमजदुल्ला खान जब भी बात करता है सबूत की बुनियाद पर, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, मैं कोई लीडर नहीं हूं, मैं एक मजलूमों की आवाज हूं, मैं एक दर्दमंदाना मजलूमों की आवाज हूं, मैं उसकी आवाज हूं, उस मजलूम बहन की आवाज हूं जिसको किशन बाग में शहीद कर दिया गया। मैं उस मजलूम मां की आवाज हूं जिसको आलेर एनकाउंटर में शहीद कर दिया गया। मैं उस मजलूम की आवाज हूं जिसको जिंदा जला दिया गया, फौजियों की तरह से जिंदा जला दिया गया। मैं उस मजलूम की आवाज हूं जिस पर भी जुल्म होता है, अमजदुल्ला खान के हलक से अल्लाह ताला आवाज निकालता है। आलेर एनकाउंटर का वाकया मेरे भाई, आलेर का जब एनकाउंटर हुआ, आलेर एनकाउंटर का क्या वाकया है? 3 वाकयात हुए थे। एक शालीबंदा पुलिस फायरिंग, एक फलकनुमा पे पुलिस फायरिंग। बाबरी मस्जिद की शहादत के ऐन 1 या 2 दिन पहले ऐसे बैठ जाओ।
तीन वाकयात हुए थे। भाई टाइम कम है, जरा बोलने दो। बैठ जाओ यार, बाद में करो गुलपोश, प्लीज बैठो यार। डिस्टर्ब करते। तीन वाकयात हुए थे। फलकनुमा पुलिस फायरिंग, एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। यकीनन उस कांस्टेबल के घर वालों के साथ मैं हूं। उस कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। शारी बंडा पे एक पुलिस फायरिंग हुई, एक कांस्टेबल को शहीद कर दिया गया। मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं शहीद, उस कांस्टेबल के साथ मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं शहीद। और एक वाकया हुआ था ई सेवा राबरी केस के अंदर, तकरीबन 36 मुस्लिम बच्चों को डाला गया था। सदर मजलिस, तुमसे मेरा सवाल है कि तुमने कल कहा तकरीर में कि मलकपेट में जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है पुलिस का जुल्म बंद हो गया। क्या वो आलेर एनकाउंटर में जिसको शहीद कर दिया गया था, क्या वो बच्चा मलकपेट का रहने वाला नहीं? क्या वो बच्चा ओल मलकपेट का रहने वाला था या नहीं था? मुझे इस सवाल का जवाब दो। ये दूसरा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, तीसरा सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं। पहला सवाल मैंने किया कि किशनबाग के पुलिस फायरिंग का क्यों इंसाफ नहीं मिला, मुस्तफाउद्दीन को क्यों इंसाफ नहीं मिला। तीसरा सवाल, क्या वो शहीद होने वाला मलकपेट का था या नहीं था? मुझे उस सवाल का जवाब दो। कल फिर जलसा डालो, मैं आने के लिए तैयार हूं। बुलाओ, खाली तकरीर में इत्तेहाद की बात करने से नहीं होता। बिपाशा फलकनुमा पे तकरीर करे, बोले हम इत्तेहाद के लिए तैयार है। मैं बोला मैं भी तैयार हूं, आ जाओ आ जाओ। बोला मैं भी तैयार हूं इत्तेहाद के लिए। कब आना, कहाँ आना, कैसा आना, बोलो। मैं इत्तेहाद के लिए तैयार हूं। खाली बातें, अवाम अब बेवकूफ बनने वाली नहीं। आज अवाम बेवकूफ बनने वाली नहीं। सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है। कितने गालियां आ रही मजलिस को, कितने गालियां आ रही एमएलएस को। एक फोटो डाले तो 350 गालियां है। अब वो एमएल के पेज पे देखा मैं, वो मुमताज अहमद खान की एक फोटो डाले बेचारे की, जाबर बिल्ले की एक फोटो डाले, 350 गालियां हैं। 350 में गिना। मतलब क्या वक्त आ गया मजलिस का। देखो फिर भी इलेक्शन जीत रही, कैसा जीत रही, क्या जीत रही। अब मैं बोलता हूं कैसा इलेक्शन जीत रही। इलेक्शन जीतने में एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 80,000 90,000 वोट है मेरे भाई। कितने हैं? 80 से 90,000। पूरे हैदराबाद पार्लियामेंट में 5,80,000 डुप्लीकेट वोट है। डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, एनआरआई वोट। अरे मेरे पास ऐसे सबूत है, एक आदमी जो है सऊदी में है, उसकी पूरी फैमिली सऊदी में है, उसका वोट यहां पर डल रहा। तो आज मालूम हुआ कि ये बोकसिंग से ये जीत रहे हैं इलेक्शन। और पुलिस का रोल माशाअल्लाह माशाअल्लाह, पुलिस का जो रोल रहता ना इलेक्शन में, अरे रे 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 रे, काटे तो हरा खून निकलना इन गने से, वैसा कर रहे हैं काम। अरे अरे ऐसे कितने पैसे खा रहे हैं भाई, कहीं को ऐसा बोलो आप। 5 साल तक जितना आवाम को तकलीफ हो रही, जितना आवाम गालियां दे रही, काम के बुनियाद पर जो भी वाकयात हो रही, जितने साबिका पुलिस वाले तहरीक को सताए, और हमको एक एक भाई पे 48 केस, मेरे भाई 38 केस है मेरे पे, फरद खान पे 20-25 केस, मर गए मरहूम खाम खान साहब। रमजान का दिन है मेरे भाई, रमजान के पूरे 30 रोजों में मैं कायम खां, एक मरतबा ट्रायल चल रहा था, 6 केसों का ट्रायल। रोज सैरी करके जाके जो बैठते तो 5 बजे तक अदालत में बैठते। हम हिम्मत नहीं हार रहे, हम हिम्मत नहीं हार रहे। आज लोग बोल रहे, मजलिस वाले बोल रहे कांग्रेस बुरी है, कांग्रेस वाले बोल रहे मजलिस बुरी है। अरे ये 9 साल सोनिया गांधी के गोद में ओहाई करे ना, करे नहीं करे। 10 साल सोनिया गांधी थपकी ही नहीं थपकी। आज इन्हों उनको बुरा बोल रहे, उन्हों इनको बुरा बोल रही। राहुल गांधी बाबा है,
बाबा चार मीनार करने आए, आके बोले कि एम पार्टी जो है कि ये बीजेपी देश तोड़ रही है, इन्हों बीजेपी का साथ दे रही। हैदराबाद में उतर के हैदराबाद का पानी पीते इनको अकल आ गई ना। क्या कर रहे थे 10 साल के बाद में मालूम हुआ, 10 साल के बाद में मालूम हुआ एम बुरी है बोल के। और आज कुछ हमारे भोले भाले मुसलमाना बोल रही कांग्रेस का साथ दे दो, महाकुटुंबी में आ जाओ। कहीं नहीं जाने वाले हैं हम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारा झंडा हमारे साथ, ना हम इधर जाएंगे ना हम उधर जाएंगे, हम कहीं जाने वाले नहीं। मजलिस बचाओ तहरीक BLF में है। अरे जो लोग बोल रहे हैं ना कांग्रेस में जाओ, 10 साल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ रही, तहरीक के कारकुनों का कत्ल किया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तहरीक के कारकुनों के घरों को जलाया गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझ पर 48 केस डाले गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कई मर्तबा कांग्रेस के लीडरों को ने गया, जाके मिनिस्टरों को ने बोला, ये मोहम्मद अली शब्बीर को बोला और कई मिनिस्टरों को बोला कि इख्तिदार का नाजायज फायदा हो रहा है, मजलिस और कांग्रेस मिलकर इख्तिदार का नाजायज फायदा हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है। कोई सुनने वाला नहीं था। आज बोल रहे हैं कांग्रेस की तायीद करो। अरे मासूम बच्चे हैं ये जो आके मशवरे दे रहे हैं, महाकुटुंबी की तायीद करो, फलाने की तायीद करो। अरे कई को मियां तुम मर्द है, तुम शादी करो, तुम बच्चा पैदा करो। कई को ये जेब के भरोसे पेट पाल रहे हैं, बोलो आप। इनकी तायीद नहीं, उनकी तायीद नहीं, ला शमशीर ले शमशीरिया, समझे ना? फरत खा रहे। और एक 10 मिनट बोलूंगा। उसके बाद में राहुल गांधी आए, मक्का मस्जिद का बम धमाका। मेरे भाइयों, जब TRS के लीडर आएंगे ना वोट लेने, तो सवाल करो उनसे कि मक्का मस्जिद के बम धमाके में मजलिस के लीडर जब आएंगे तो सवाल करो उनसे कि मक्का मस्जिद के कातिल कैसे बाइज्जत बरी हो गए। अरे NIA जो है ABVP के कार्यकर्ता को वो वकील बनाए। मजलिस हमेशा कहते थे, 2 बात अक्सर कहते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी कहते थे, क्या कहते थे कि अगर मैं किसी गधे को टिकट दूं तो दक्कन के मुसलमान वोट देना। आज वो सही हो गया, 4 मीनार से दे दिए, अब सब वोट देना। और एक बात बोलते थे कि मैं हवाओं में बहुत सुनकर कह सकता हूं कि बारिश होने वाली है। मेरे मुखालिफिन मोटी मोटी बूंदों में भीग कर कहते हैं कि बारिश हो रही है। कहां गई वो सलाहियत जब NIA वकील को बदल दिए, चार्जशीट को बदल दिए, बाइज्जत बरी हो गए। मक्का मस्जिद के कातिल आखिर बम धमाका फिर करा कौन? मेरे भाई कौन करा बताओ मक्का मस्जिद का बम धमाका? कल अगर आएंगे तुम्हारे दरमियान में TRS वाले आएंगे या मजलिस वाले आएंगे तो उनसे सवाल करो कि मक्का मस्जिद हमारी मुक़द्दस मस्जिद, यकीनन बाबरी मस्जिद का गम है, लेकिन मक्का मस्जिद के गम को भी ताज़ा रखो मेरे भाइयों। इलेक्शन कब आ रहा है? 6 दिसंबर, आने वाले 6 दिसंबर के बाद का दिन है। बाबरी मस्जिद के कातिलों को मत भूलो और बाबरी मस्जिद तुड़ाने में जिसने साथ दिया उसको भी मत भूलो। अब के गर्दन, वो आदम भाई का शेर याद आ गया, बेचारे गरीक रहमत करे आदम भाई को बार बार याद आते हैं। अब के गर्दन तेरी होगी, अब के खंजर मेरा है। 1 दिसंबर तेरा था, ये दिसंबर मेरा है। आदम भाई याद आ गए। राहुल गांधी आए, 4 मीनार पे जलसा करे, तकरीर करे। मक्का मस्जिद याद नहीं है। राहुल गांधी बोलना था कि अगर कांग्रेस महाकुटुंबी की हुकूमत बनेगी तो हम फिर से केस को रीओपन करेंगे, उस केस में से हम जो है कातिलों को सजा दिलाएंगे। कोई नहीं बोल रहा, कोई बोल रहा नहीं बोल रहा। 12% रिजर्वेशन का मेरे भाई
12% रिजर्वेशन देता हूं 4 साल गुजर गए। अरे अय्या नु एक करो ना अय्या। तुम उर्दू अच्छी बात करते, मैं भी थोड़ी थोड़ी तेलुगु बोलता हूं। चिचा तुम कहाँ है? इमाम ज़मीना बन के बेचारे डिप्टी सीएम बन गए। अरे कहाँ है? आलेर एनकाउंटर पे खामोश, मुस्तफा उद्दीन के कत्ल पे खामोश। तारीख लिखी जाएंगी तेलंगाना की तो खामोश डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली बोल के लिखेंगे। मेरी सीट जो रिजर्व हुई इनका भी है हाथ, कुछ अपनों ने किया कुछ गैरों ने किया। इन्हों क्या करे? बेटे के वास्ते रास्ता साफ करने अमजदुल्ला खान को खत्म करे। अल्लाह की मार कैसी पड़ी? बेटे को टिकट ही नहीं मिला। ये अल्लाह की मार है मेरे भाई। तहरीक को जितने लोग तंग करे, तहरीक को जितने लोग खराब करे, चाहे पुलिस वाले रहो चाहे कोई बड़ा आदमी रहो, किसी को जुजाम हो गया, किसी को एड्स हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हाथा पैरा गिर जा रही, किसी की बेटी भाग जा रही, किसी को कुछ हो जा रहा, चलते चलते गिर जा रहा उन्हें। अरे क्या हुआ? गॉड फाइट नो साउंड, खुदा की मार। तो ये चिच्चा का भी बहुत हाथ है आजमपुरे को रिजर्व करने में। 18 लाख रुपए बांटे लाके चंचलगुड़े में। ये बोले कि टीआरएस जीतेगी। अरे खुद नहीं जीते ना मुझको जीतने दिए। अल्लाह की मार पड़ेगी। एक मजलूमों की आवाज को दबाए। जब ये सीट रिजर्व हो रही थी, मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानकर कह रहा हूं कि मैं महमूद अली कने गया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कने मैं गया था मेरे भाई, जाके बोला कि मैं एक मजलूमों की आवाज हूं, अगर मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा तो इसके राज जिम्मेदार टीआरएस वाले होंगे। चिच्चा मुस्कुराए। ठीक है, वक्त आएगा मैं भी बताऊंगा। पठान की दुश्मनी जो है, दुश्मन मर गया तो खबर पे लकड़ी मारता जाके। मैं भी अमानुल्लाह खां का बेटा हूं। वक्त और हालात जब आएंगे बतलाऊंगा। आपको याद होगा कि राहुल गांधी आने के बाद में असदुद्दीन ओवैसी एक बयान दिए कि 4 मीनार की बुलंद मीनारें हमारी है। बोले ना, ये बयान दिए ना? ठीक है, 4 मीनार की बुलंद मीनारें इनकी है। ठीक है, ये मेरे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक लेटर है मेरे भाई। 17 अक्टूबर 2018 का ये लेटर है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लेटर लिख रही। क्या लेटर लिख रही? रिक्वेस्ट टू रिमूव द शेड फ्रॉम द प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ 4 मीनार। 4 मीनार की मंदिर इलीगल है, उस मंदिर को हटाओ, उस मंदिर के ऊपर से शेड को निकालो। कहां है बाकड़े पहलवान असदुद्दीन? कहां है हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर? 4 मीनार जब तुम्हारा है तो 4 मीनार की हिफाजत करना ना। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का लेटर है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार 4 कॉलम की न्यूज लिखा। ये पूरे नोटिस है, इसको हटाओ बोल के। ये एक और एक लेटर, एक साल में 8 लेटर लिखे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले। लेकिन 4 मीनार की ना मंदिर हटती, ना मंदिर का वो शेड हट रहा, ना वो हट रहा। कब याद आती मालूम? मंदिर 4 मीनार की आयन इलेक्शन से थोड़े दिन पहले परवीन तोगाड़िया आता, आके बोलता इन्हों लाते हकाल के, कहां से की इधर उधर से हकाल के लाते। आने के बाद में एक बयान देता। क्या बयान देता? वो कुरान में वो जिहाद की आयत कैसी अल्लाह की मार पड़ी देखे, गली गली का हो गया, मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा, मेरी जान को खतरा। अरे अब एक नया आया जी, ये कौन की? स्वामी परिपूर्णा कहते, इन्हें कहते है योगी है, कहते साउथ का योगी है। अरे बाबा वो नॉर्थ है, ये हैदराबाद है। लुंगी एक तरफ, कुर्ता एक तरफ, तू एक तरफ हो जाता, गायब कर देते बच्चे पूरे। स्वामी जरा संभल के, इधर किधर। इन्हें कहते हैं योगी है। अरे नॉर्थ का योगी अपनी सीट नहीं बचा सका, 5 टाइम का एमपी, उन्हें चीफ मिनिस्टर, उन्हें इलेक्शन लड़ाया बीजेपी मरकज में और बीजेपी सेंटर वहां पर स्टेट में।
उन्हें अपनी सीट नहीं बचा सका मेरे भाई, तो ये इन्हें क्या बीजेपी को बचाता? बोलिए आप क्या बचाता? हाँ, और एक कूला है टाइगर नरेंद्र का बेटा कहते मलकपेट से इंतखाबात लेंगा। टाइगर, अरे तू कहाँ का टाइगर? अमानुल्लाह आज भी अगर नरेंद्र की खबर पे या उसकी औलाद के घर पे जाके अमानुल्लाह खान बोलो, जैसा टीपू कम बोलते ही पूरे अंग्रेजों के निकल जाते थे ना, ये पूरे जाके बोलो नरेंद्र के घर पे अमानुल्लाह खान कम बोलो, फिर देखो घरों के दीवार कूद के भागते नहीं भागते। देखो, आओ बेटे आओ, देखेंगे मलकपेट में इतना भगा भगा के दूंगा। हाँ, समझ जाओ, फिर आने वाली नस्ल जो है गुंगी भरी पैदा होना। शेर का बेटा है कहते ने, अरे शेर पुराना शेर खाली करके भाग गया था, कांकी मेदक में जाके इलेक्शन लड़ा। कैसा दिए थे मालूम ना? खान साहब दिए थे तो याद है नहीं है? बच्चों को नहीं मालूम, बुजुर्ग हंसरे वहां बैठे हुए तो याद है कैसा दिए थे? टाई टाई, हाँ पूरी खाली हो गई थी। तो ये है। अब और एक 2 दिन पहले अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बंदलागुड़े में अपने कुछ हवारियों को, गुलामों को, खरीदे हुए परवरदिगारों को बुला के राजा सिंह के खिलाफ में तकरीर करे। क्या बोले? वो मेरी पैर की धूल है, उन्हें मैं उसका नाम नहीं लेता। उन्हें पलटा के बोला, नौजुबिल्ला मैं नहीं दोहराता वो बात, क्योंकि अगर वो अकबर ओवैसी को गाली दे रहा है, सारी मिल्लत को गाली दे रहा है। अकबर ओवैसी की बहन को गाली अमजदुल्ला खान को बहन को देने के बराबर है। याद रखो, आपसी इख्तिलाफात अपनी जगह। जब असदुद्दीन ओवैसी की उनकी लड़की का रस्म हुआ था, उस रस्म में जब फोटोस वायरल हो रहे थे, ये अमजदुल्ला खान था, ये अमानुल्लाह खान की पाल है, ये अमानुल्लाह खान की तरबियत है। मैं अपील करा कि उन फोटों को मत डालो, खुदारा मत डालो। आज बोल रहा हूं मैं, जिस दिन भी राजा सिंह का मेरा आमना सामना होगा, फिर देख लो वही अमानुल्लाह खान का बेटा रहेगा। तू बोला, तेरी गुद्दी में से जबान खींच के बताऊंगा मैं। अब इनमें तो जान नहीं है। मिल्लत के नाम पे वोट लिए ना भाई, मिल्लत के नाम पे वोट लिए। आज बोल रहे राजा सिंह को मैं बताता हूं, मेरे पास ये पूरी फाइल है। राजा सिंह के खिलाफ में कितने मुकदमात है मालूम आपको? पुलिस वाले मुकदमा बन रही, मुकदमा बना रही, उन्हें बाइज्जत बरी हो जा रहा। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन, क्राइम नंबर 135 ऑफ 2005, फलकनुमा के एक ऑटो ड्राइवर मिसिंग थे। वो ऑटो ड्राइवर की लाश जो है नालन नगर में निकली। कहां पर निकली? नालन नगर में। 3 साल के बाद में मालूम हुआ कि इन्हें मारा बोल के, उसमें उन्हें बाइज्जत बरी हो गया। हम कोई केस में बाइज्जत बरी हुए तो फौरी हाई कोर्ट में अपील, अयूब खान के खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील, मोहम्मद पहलवान के खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील। राजा सिंह के खिलाफ में हाई कोर्ट में अपील नहीं जाती पुलिस। और हमारी क़यादत जो हवाओं में बो सूंघने वाली है, उन्हें है सो 24 केसा है उसके ऊपर मेरे भाई, सब क्लोज कर दिए। ये देखो मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट लेके आया हूं, वक्त की तंगी है। क्राइम नंबर 72 ऑफ 2015 क्लोज कर दिए पुलिस वाले। क्राइम नंबर 316 ऑफ 2015 साइबर क्राइम का, ये भी क्लोज कर दिए। 6 जुलाई 2017 को एक केस क्लोज करे, 4 सितंबर 2015 को एक केस क्लोज करे, 7 सितंबर 2015 को एक केस क्लोज करे, 14 अप्रैल 2017 को डबिलपुरा पुलिस स्टेशन का एक केस क्लोज करे, 9 अप्रैल 2017 को डबिलपुरे का एक और एक केस क्लोज करे, 17 अप्रैल 2017 का एक केस क्लोज करे। मैं ऐसी पव्वे नहीं, ये नोटिस है पुलिस की मेरे को आई कि आप जो कंप्लेंट दिए थे वो कंप्लेंट में कहते सबूत नहीं है कहते। अब और क्या सबूत देना? तकरीर का सीडी दे रहा हूं, तकरीर का लिंक दे रहा हूं, फिर भी पुलिस वाले बोल रही कि सबूत नहीं है। और हमारी क़यादत 4 साल से सो रही, एमपी साहब सो रही, एमएलए साहब सो रही, डिप्टी सीएम सो रही, सब सो रही। अरे 1 घंटे के वास्ते बनाओ जी मेरे को एमएलए, 1 घंटा सिर्फ 1 घंटा ऐसा मुसल कसता हूं साले को लेके जाके। हाँ, ये एक और एक
और एक नोटिस क्राइम नंबर 72, इसमें बोल रही कि प्लीज नोटिस दैट योर कंप्लेन अंडर सेक्शन 295A IPC 66A द ऑनरेबल हाई कोर्ट द ऑनरेबल कोर्ट CMM हैदराबाद इन द इन्वेस्टिगेशन योर केस हैज बीन रिपोर्टेड एज फॉल्स। अरे तकरीर की सीडी दे रहा हूं, पुलिस वाले बोल रहे केस फॉल्स है। अब बतलाओ क्या करना बोलिए। और एक केस, ये भी क्लोज कर दिए। एक नोटिस आई मेरे को और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से नोटिस आ रही कि आप जो कंप्लेंट दिए मैं सबूत लाके दूं कहते। तू तेरे बाप की औलाद है, सो क्या सबूत है बोल? लेटर रहता ना, डॉक्यूमेंट रहता, बर्थ सर्टिफिकेट रहता, इन्हें फलाने की औलाद है बोल के मैं दिया सीडी लेके जाके। ये हरामी मेरे को बोल रहा सबूत दियो। और क्या सबूत दूं बोलिए आप? ये देखिए। और एक है, ये लेटर आ रहा, इन्हें बोल रहा सबूत देना कहते राजा सिंह के खिलाफ में सबूत देना। और हमारे बहुत कम है, मजीदुल्लाह खान फरत को सुनना है, जलसे और भी होंगे, पोस्टमार्टम जारी रहेगा। बाकी का कल हाफिज बाबा नगर में होगा, वहां स्पेशल बिपाशा रहेंगे, आइए सब जने। अब एक नया चल रहा, क्या चल रहा है? बाइंड ओवर। क्या बोलते हैं? बाइंड ओवर। तो इलेक्शन में जो है जिसके ऊपर पुराने केसा हैं उसको बाइंड ओवर करते, तो पूरे पुलिस स्टेशनों से MBT के वर्करों को बुला रही। शकील भाई कहाँ हैं बेचारे हमारे? शकील भाई आइए, इधर आइए, सामने आओ। अब आप बोलो 70 का चालानी है इनका, 70 का चालानी है, दिख रहे वैसे अभी भी शादी करते बेचारे। 70 का चालानी है, कभी किसी को पचकड़ नहीं मारे। 6 दिन से पुलिस वाले फिर रहे भवानी नगर के। बाइंड ओवर, अरे कई का बाइंड ओवर रे? मस्जिद के सदर है कमेटी के, नमाज पढ़ाते, तहरीक के लिए काम करते, बैठो आप। और एक है हमारे अफजल ताज इधराओ, इनके घर पे सदरघाट सर्कल भेज रही, या होंगे बेचारे। बहुत शरीफ है बोल के सुना, बहुत ज्यादा शरीफ है। ये बेचारे के घर पे 2 बार हमला हुआ, घर में सो रहा था बेचारा, बाहर से जला दिए, 6 बकरियां मर गए, गाड़ी जल गई, इसके ऊपर हमला हुआ। इसको MBT का काम नहीं करना बोल रही। और हमारे इंस्पेक्टर साहब बेचारे को हार्ट पेशेंट, शुगर पेशेंट लेके जाके 8 घंटे बिठा दिए। क्या बोले? तो बाइंड ओवर, बैठो आप। और एक को बुलाए, ये बेचारे, आप बोलो इधर आओ आप। अरे खाजा भाई हमारे 28 साल से खिदमत कर रहा मलकपेट के लोगों की, इधर बाजू का 28 साल से खिदमत कर रहा, अजीज पाशा के साथ था, इवन MIM में भी काम किया। MIM का काम पसंद नहीं आया, दूर हो गए, बाइंड ओवर लेके जाके इंस्पेक्टर साहब बिठा दिए, बाइंड ओवर। अरे तहरीक क्या नामर्दों की जमात है? मैं लेके जाके तेरे को बाइंड ओवर करके बताता हूं बेटा। मैं भी गया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कने, बोला कि ये इंस्पेक्टर नहीं होना, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने का है तो ये इंस्पेक्टर हमको नहीं चाहिए। बोला भाई ये नहीं चाहिए, पुलिस का जुल्म तहरीक बर्दाश्त नहीं करेगी, इलेक्शन की हार जीत परवाह नहीं करती, हम कोई पुलिस वाले का जुल्म नहीं सहेंगे। याद रखो, अरे एक तरफ वोटर लिस्ट में धान लिया, दूसरे तरफ पुलिस का जुल्म। इलेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा बताइए आप? क्यों करा रही गवर्नमेंट इलेक्शन? बुला के दे दो सर्टिफिकेट, उनको दे डालो सर्टिफिकेट। हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। कैंडिडेट को पोलिंग के दिन गिरफ्तार करते बतलाओ, कैंडिडेट को मजीदुल्लाह खान फरत को गिरफ्तार करे पोलिंग के दिन, हिंदुस्तान में कहीं हुआ क्या? बतलाओ आप मेरे को। फिर बोलते अल्लाह जिताया, रसूल जिताया, हमको ख्वाजा गरीब नवाज जिताए। अरे पुलिस वालों बहन बहन जाओ, सेकुलर है ना मुल्क, तुम बहन बहन जाओ। फिर बतलाता हूं तहरीक के 2 MLA आते नहीं आते देखो। अरे आप बोल रहे मेरे पैर की धूल है राजा सिंह, बाजू बैठ के 7 बैठे हुए हैं अंदर, 7 MLA है ना। राजा सिंह क्या बोला? पुराना शहर छोटा पाकिस्तान हो गया कहते। कब मालूम हुआ? कौन गए थे तेरे घर को कान में बोलने? बोल कौन वो अजा कौन दिए तेरे कान में? और ये पूरे 7 MLA सुन रही, पूरे खामोश सुन रही, पूरे बैठे हुए खामोश सुन रही। अफसोस होता मेरे भाई, मैं अमानुल्लाह खान को देखा हूं MLA एज ए MLA। अरे जो भाई वाने असेंबली में एक मर्तबा का वाकया सुनो आप।
नरेंद्र हिमायतनगर का एमएलए था, अमानुल्लाह खान चंद्रायन गुट्टे के एमएलए थे। जिस वक्त बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में जमात इस्लामी पर पाबंदी आयद की गई थी, आरएसएस पर भी पाबंदी आयद की गई थी, उठकर ये बोला कि आरएसएस पे पाबंदी लगाएंगे, नहीं लगाना बोल के बोला। नरेंद्र उठ के गड़बड़ कर रहा था, मुसलमानों के ताल्लुक से लपकुशाई करा, बाजुक से उठ गया पठान। अमानुल्लाह खान उठे, ऐवान असेंबली में उसका गिरेबान पकड़ के मुंह पे थूक दिए उसके। ये असेंबली की रिकॉर्ड है। अरे भाई, ऐसे आदमी को देख के बड़ा हुआ। ये कहां के एमएलए आ गए समझ में नहीं आ रहा। वो चार मीनार की आवाम परेशान है, जहां खाली प्लाट दिखा ठहरदार कहते हुए, कैंडिडेट साहब सलाम वालेकुम, खाली प्लाट, अल्लाह चार मीनार को महफूज रख, अल्लाह तू निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल को महफूज रख, फलकनुमा पैलेस को महफूज रख अल्लाह। ये हमारी निशानी है। खतरनाक आदमी आ रहा अल्लाह, बहुत खतरनाक आदमी आया है यार, जिंदा सोबत बख।